हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर ऑल। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? यस यस आ आ रही रही आ है। रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दीपक सिन्हा, आपके आज का मीटिंग का को होस्ट। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूं कि इस सर्दी में, इस ठंड में आप सब एकत्रित हुए हैं। और आपको चलते चलते कुछ चंद वाक्यों में आज की मीटिंग के बारे में बताता हूं संक्षेप में कि यूं तो आपने बहुत सारे मीटिंग या फिर ऑनलाइन वेबिनार आपने अटेंड किए होंगे, लेकिन आज का जो ऑनलाइन मीटिंग में जहां आप बैठे हैं, ये आपके जीवन के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि आज तक जितनी भी मीटिंग्स में आपने बैठे होंगे या फिर आप इवॉल्व हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग अपने फायदे की बातें या फिर अपने बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करते होंगे और वैसी सारी जगह में आप इकट्ठे हुए होंगे। लेकिन आज की ये ऑनलाइन मीटिंग आपके जीवन के लिए, जिसपे आपका भी ध्यान नहीं जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। आप सबके पास जब एक लिंक गया होगा इस मीटिंग का, उसमें लिखा होगा जल ही जीवन है। पर क्या आपके जल में जीवन है? हमें इस बात पे ध्यान बहुत ज़्यादा देना है अपने जीवन में। आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो मेरी बातों से अगर आप सहमति होंगे सबको ही, तो ज़रूर बताइएगा। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका खान पान सही है, ना कोई गलत संगति है, ना कोई गलत खान पान है, बहुत अच्छे उनका एक्सरसाइज वगैरह, बहुत फिट रहते हैं। अचानक पता चलता है कभी चलते चलते अचानक उनकी कोई छोटी बहुत चक्कर आया, ऑफिस में कहीं गिर गए या फिर घर में कहीं बेहोशी हो गई, कोई सर दर्द हो गया, और जब चेकअप हुआ तो पता चला कोई घातक बीमारी निकला। इन सब का वजह क्या है? पानी। आपने ऐसा भी सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि, या फिर हम ही खुद, सप्ताह 8-10 दिन, 12 दिन अगर कहीं घूम के 4 अलग अलग जगह से अगर आते हैं और सडनली अगर जब घर पे आते हैं, तो तबीयत जुकाम वगैरह खराब हो जाती है थोड़ी। और वैसे में फिर लोग क्या कहते हैं? पानी लग गया हो। तो ये बहुत ही एक मूल कारण है, और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रखता है पानी। आज अगर आपका, हम लोग पार्टी फंक्शंस, बहुत सारे त्योहार में अपने परिवार दोस्तों के साथ ऑन टेबल पे, होटल्स में लाखों का खाना हम लोग परोस के खा जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब पानी पीने की बात आती है, तो गिलास उठा के देखते हैं, बॉटल में देखते हैं, साफ पानी है, कोई गंदा नहीं है, एक छोटा सा डस्ट नहीं है, पी जाते हैं। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि आप खाने पे जितनी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पानी में शुद्धता 100% होनी चाहिए। क्योंकि आपका पूरा जीवन, हम लोग मोबाइल, घर, कार, ये सब करने में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अपना जीवन को लंबा जीने में और स्वस्थ रखने के खर्च नहीं करते, क्योंकि इसी पे आप और आपका परिवार, सबका भविष्य सुनिश्चित है। तो आज उसी टॉपिक पे बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक पे आपको कभी अपने जीवन में जरूरत पे ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन आपने दिया नहीं। और आज आप उसी सेशन में बैठे हैं जहां आपके अंदर की बातें आज सामने निकल के आएगी, और आपको ये पता चलेगा कि आप अपने आप को एक कैसे बेहतर भविष्य और अपने परिवार को एक सुनिश्चित, बहुत ही मजबूत जिंदगी दे सकते हैं। आपको थोड़े बहुत मैंने जो डराए, उसके लिए मैंने आपको डराया नहीं, बल्कि मैंने आपको एक जानकारी दी। और हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि आज उसी टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा सकता, लेकिन आज मैं भी इच्छुक हूँ वैसे एक शख्सियत को सुनने के लिए, क्योंकि आपके सामने इस जानकारी को खुद रखने जा रहे हैं। मैं जिनकी बात करूं, बहुत मुश्किल से सर से मिलना होता है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि डायरेक्ट साक्षात आज वही हमारे सामने उपस्थित होंगे। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कोई शख्स नहीं, शख्सियत है। अभी हमारे जमशेदपुर से ही बिलोंग करते हैं वो। आपने देखा होगा, अगर उनके बारे में छोटा सा अगर मैं जानकारी आपको दूं, तो डिमना में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल साकेत है, उसके एज ए डायरेक्टर हैं सर। इवन अगर व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए, तो नेवी में एज ए कैप्टन के रोल पे वो अभी कार्यरत हैं। उसके बाद दुबई में आईटी कंपनी के एक ऑनर भी हैं। इन सब के बावजूद सबसे बड़ी जो उनके पास अचीवमेंट है पूरे भारतवर्ष में, जरूरतमंद को कपड़े देना, मतलब कि हर एक सहारे बेसहारों का सहारा सर बन के खड़े रहते हैं हमेशा। और बहुत समय बाद इंडिया में वो वापस आए हैं, और डायरेक्ट आज उन्हीं से ये सारे टॉपिक को सुनने के लिए मिलेगा। तो अपने
कमर को एकदम एक जगह बैठा के रखिए, कमर कस लीजिए। 1 मिनट के लिए भी इस मीटिंग से इधर-उधर मत जाइएगा, क्योंकि अगर अपने जीवन का एक छोटा-सा सेकंड भी आपने अगर चूक किया, बहुत कुछ मिस कर जाएँगे और उसके बहुत बुरा भुगतना पड़ जाएगा आपको और आपके परिवार के जीवन में। तो मिस मत करिएगा इस मीटिंग को। और अब मैं वैसे ही शख्स को, उस शख्सियत को, सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक छोटे से क्लैप से सर का वेलकम ज़रूर करें। ही इज़ नन अदर दैन मोस्ट वेलकम माय मेंटर, माय गुरु, कैप्टन मनीष कुमार सर। सर प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपक जी। आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। उस लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये बहुत कहते हैं ना, रेस्पेक्ट को डिमांड नहीं किया जाता, रेस्पेक्ट को अर्न किया जाता है। सो वी कैन नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, वी नीड टू अर्न रेस्पेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहते हैं गुड मोर अर्निंग, है ना? तो इसलिए मैं मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। इसलिए इसे कहते हैं गुड मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे बड़ी बात है कि सोच बदलो, सितारा बदल जाएगा, नजर बदलो, नजराना बदल जाएगा, लेकिन कश्ती बदलने की जरूरत नहीं। दिशा बदलो, किनारा खुद ब खुद बदल जाएगा। तो हमें अपनी विचारधारा को बदलना है, और हम आपको उसी स्थिति पे आपको मदद करने वाले हैं। हम कुछ भी ऐसा, हमारा स्वार्थ नहीं है। हमने जो फील किया है, हमने जो पाया है, हम उसी चीज को आपको शेयर करने वाले हैं। और जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा है, आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, वो आपके सच्चे वेल विशर है। आपके मुंह के सामने बहुत तो बड़ाई करते होंगे, लेकिन जिन्होंने आपके वेलनेस के बारे में सोचा, आपकी फैमिली के वेलनेस के बारे में सोचा है, मैं चाहूंगा आप उनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि उनके चाहत पे आप यहाँ पर आए हैं, और वो आपके सच्चे वेलविशर हैं, और वो चाहते हैं कि आपको भी इसका लाभ मिले जो वो खुद एक्सपीरियंस किए। और हमारी टीम का ये मिशन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भागवेता। अर्थात सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। तो हमारा किसी भी काम को करने से पहले हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम किस पर्पस के साथ काम कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा मोटो क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अब देखिए, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक, जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तो ये आज हमारी मिरेकल टीम का एक उद्देश्य है कि हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है, क्योंकि हमारा मिशन है फिट भारत, हिट भारत। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपका सवाल ही आपका आंसर होना चाहिए। क्या आप सफल होना चाहते हैं जिंदगी में? मैं सभी से पूछना चाहूंगा, क्या आप सफल होना चाहते हैं? मैं चाहूंगा आपको फोटो में हाँ सर हिले कम से कम। क्या आप स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं? क्या आप अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आप खुद से प्यार करते हैं? जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जो पेड़ में फल लगे होते हैं वो झुका हुआ होता है। क्या आपका मूल्यवान घर, आपका शरीर? आज हम क्या करते हैं, लाखों करोड़ रुपए घर में खर्च करते हैं, लेकिन कभी आपने उस घर के बारे में सोचा है जो आपके अंतिम सांस तक आपका स्थान रहने वाला है, आपका घर रहने वाला है? आप उस शरीर के बारे में इन्वेस्टमेंट नहीं सोचते। क्या आपका स्वास्थ्य भौतिक खर्चों से पहले आता? सबने देखा कि स्वास्थ्य, इम्यूनिटी सिस्टम पे आप सब लोग बात करते हैं कोविड के बाद से। क्या आप अगर एक स्कूटी भी खरीदते हैं ना, आप उसमें पेट्रोल की जगह केरोसिन ऑयल नहीं डालते, लेकिन आप आज जाने अनजाने आप क्या डाले जा रहे हैं अपने शरीर में, वो आप आज देखेंगे। अगर मैं आज आपसे ही पूछूंगा, जैसे अभी दीपक जी कह रहे थे, क्या आपने कभी देखा है या जानने की कोशिश की है, जो आप पानी पी रहे हैं, क्या वो सच में स्वास्थ्यवर्धक पानी है? आपने कभी देखा नहीं। अगर मैं किसी से पूछता हूँ, आपको कैसे पता कि ये पानी बहुत अच्छा है? सिर्फ उनका एक मौखिक एक ही लाइन डिफरेंस, बस ये साफ है। लेकिन आज हम देखेंगे, इसकी सही जानकारी लेंगे कि आखिर जल ही जीवन है, क्या हमारे जल में जीवन है। क्या आप नियमित रूप से अपने वाहन की सर्विस कराते हैं? बिल्कुल। एक आदमी स्कूटी भी लेता है तो उसकी सर्विसिंग टाइम पे कराता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपकी बॉडी की सर्विसिंग कैसी होती है? क्या आप किसी घटना से पहले सावधानी बरतना चाहेंगे, घटना होने के बाद उसका? तो कहते हैं ना, बारिश आने से पहले छत को रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश आने के बाद आप उसमें लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तो भी आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो वी आर हियर टू बिलीव इन मेकिंग डिफरेंस अदर्स लाइफ। अपने लिए तो सभी कमाते हैं, हम दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाते हैं वो बहुत मायने रखता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी जिंदगी की कीमत 2,79,000 या 3,43,000 रुपए है? नहीं ना। हमारा शरीर बहुमूल्यवान है। दुनिया में कोई दौलत इसको खरीद नहीं सकता। लेकिन हाँ, स्कैंगन मशीन की प्राइस है 2,79,000, 2,20,000, 3,40,000। आखिर ये मशीन
बेस कीमती मशीन, ये महंगी मशीन नहीं है, बेस कीमती मशीन है, क्योंकि आपकी लाइफ से ज्यादा कीमत इसकी नहीं है। आखिर ये ऐसा क्या है इस मशीन में, इस मेडिकल डिवाइस में क्या है? एक ड्रिंकिंग वाटर देता है आपको, स्वच्छ पानी देता है पीने के लिए, ब्यूटी वाटर देता है। आज लोग कॉस्मेटिक्स में लाखों रुपए खर्च खरीदते हैं। डिसइंफेक्शन करता है, आपकी बॉडी को डिसइंफेक्ट करता है, आपको सैनिटाइजर यूज नहीं करता। पेस्टिसाइड आज कैंसर का दूसरा मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण आज कैंसर का बनता जा रहा है जल, और दूसरा पानी हो रहा है, दूसरा हमारा कारण हो रहा है पेस्टिसाइड, और तीसरा अभी कारण बनता जा रहा है कैंसर का मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स अभी बनता जा रहा है। सो बेसिकली यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, डोंट ट्रीट थर्स्ट विथ मेडिकेशन, है ना। जल ही सबसे बड़ा औषधि, कहता आपसे जल बी से जा। मेडिसिन, दुनिया में सबसे बड़ा मेडिसिन जल है। इसलिए ऊपर वाले ने हमें 80% वाटर से बनाया है, ना कि मेडिसिन से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग प्यासे हैं, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, अ पिल फॉर एन इल, हर बीमारी के पिल्स पर निर्भर हो गए हैं। सो प्लीज डोंट ट्रीट थर्स्ट विथ मेडिकेशन। अब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कहते हैं ना, हेल्दी रहने के लिए खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन आज असमंजस की बात है कि अनहेल्दी होने के लिए हम सारा खर्च करते हैं। महंगे महंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, महंगे महंगे पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, घंटों बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन हेल्दी रहने के लिए खर्च नहीं करना पड़ता। और आज हमें इस कैंगन वाटर में खर्च क्यों करना पड़ रहा, हम वो भी बताएंगे, क्योंकि उसके जिम्मेवार हम हैं। ऊपर वाले ने हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल सब कुछ दिया है, लेकिन इस तीनों चीज को हमने दूषित कर दिया है। हवा में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हवा जो प्रदूषित हो चुका है आप उसे स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। भोजन में भी आपका कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि आप खुद से खेती बाड़ी कर नहीं सकते। लेकिन आपके बॉडी में 80% जो वाटर है, आप उसका सेवन बदल कर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बाकी चीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। फैमिली, मनी, कार, ये सब सब इमेटेरियलिस्टिक चीजें जो बाद में भी आप ले सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सेहतमंद आदमी के लिए हजारों ख्वाहिशें होती है सेहतमंद आदमी, लेकिन जो अस्वस्थ आदमी होता है ना, उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होता है, सेहतमंद रहना। हम तो महंगे महंगे घर बना रहे हैं, 100 साल चाहेंगे कि घर टिका रहे, लेकिन कभी आपने इसकी कल्पना की है कि उस घर में हम 100 साल तक कैसे रहें? हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते। सो थॉमस एडिसन ने बहुत पहले कहा था कि आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा जो क्यूरिंग चीज होगा वो न्यूट्रिशन होगा, ना कि मेडिसिन। और आपके न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा भाग जल का है, क्योंकि आप 3-4 किलो खाना नहीं खाते, लेकिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीते हैं रोज। सो बट वाटर इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड न्यूट्रिएंट ऑफ योर डाइट। बॉडी में देखिए 75% जल है, आपके आईज में 95% वाटर है, आपके ब्लड में 94% वाटर है, आपके लंग्स में 85% वाटर है, ब्रेन में 83% वाटर है, किडनी में 83% वाटर है, हार्ट में 75% वाटर है, मसल्स में 75% वाटर है, और बॉडी इज टोटली मेड ऑफ 70 to 80% वाटर। लेकिन कहते हैं ना, जल ही जीवन है, क्या हमारे जल में जीवन है? तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, आज हम बंद बोतल का पानी हर लोग पीते हैं, लेकिन मैं लास्ट जब एम्स्टर्डम में था, तो वहां पे एक बहुत बड़ी फ्रंट पेज में न्यूज भी आई थी कि आज हमारे ब्लड सेल्स में छोटे छोटे प्लास्टिक के कण मिलने लगे हैं। क्यों? हम बंद बोतल का पानी बहुत ज्यादा पीते जा रहे हैं। वो पानी 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना कब से उस बोतल में बंद है, हमें इसका कोई अंदेशा नहीं, कोई जानकारी नहीं। आरओ का पानी हमारा आज पूरा न्यूट्रिशन से दूर है, सारा पानी में कोई मिनरल्स ही नहीं रह गया। हम आज डिस्टिल वाटर पी रहे हैं, तो लोगों को क्यों नहीं पैरालिसिस होगा, लोगों को क्यों नहीं हार्ट डिजीज होगा? क्योंकि आप डिस्टिल वाटर पी रहे हैं, आपके बॉडी में कोई मिनरल्स नहीं है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हार्ट डिजीज में। और आपको पता होना चाहिए 2006 में वी हैव लॉस्ट 6 करोड़ पीपल, अराउंड 6 करोड़ पीपल कार्डियक अरेस्ट से, और उसमें से 70% संख्या जो थी 35 से 50 साल के बीच थी। इतने यंग एज के लोग 70% ने अपने बहुमूल्य जीवन को खो दिया, और जिसका मेन कारण है कार्डियक अरेस्ट। और कोविड के बाद से उसके सिम्टम्स बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि जिन्होंने भी कोविड के दौरान स्टेरॉइड का उसका सेवन किया, उनको उनके खून बहुत डेंस्ड हो गए, विस्कोसिटी बढ़ गई, और जिसकी वजह से इट इज लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट। सबसे बड़ा बात, भैंसासुर के तरह फैल रहा है कैंसर। 2030 तक 35 से 40% भारतीयों को कैंसर होने जा रहा है, जिसका मुख्य कारण जल है। और झारखंड और बिहार में हर 6 मिनट में एक आदमी को कैंसर हो रहा है। इसलिए आज प्रिकॉशंस के तौर पे ये मशीन हमारे, आप महावीर हॉस्पिटल चले जाइए पटना में, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल चाहिए, अपोलो कैंसर हॉस्पिटल चाहिए, गुजरात कैंसर हॉस्पिटल चाहिए, हर जगह इस मेडिकेटेड डिवाइस को इंस्टॉल किया गया, क्योंकि इसकी जो लाभ बहुत अच्छी तरह से देखी गई है। भूजल पीने योग्य नहीं, झारखंड के भूजल पीने योग्य नहीं। आर्सेनिक की मात्रा झारखंड के जल में बहुत ज्यादा पाई जाती है। पूरे देश भर में 98% जो जल का है वो अंडरग्राउंड वाटर है,
उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा, जो कैंसर का बहुत प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। और ये साहेबगंज का आसपास का रिपोर्ट है, 2000 किलोमीटर का सर्वे किया गया, जहां पे कहते हैं गांव के लोग बहुत स्वास्थ्यिक जीवन जीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, उनको कैंसर और कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। बट आज बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, एक एक गांव में 40 से 50 लोग को एक साथ कैंसर हो रहा है, और जिसका मुख्य कारण जल को बताया गया है। 2040 तक देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए सारे क्रिटिकल इलनेस है जिसमें हम लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना। और ट्रीटमेंट अनअफोर्डेबल बनता जा रहा है, क्योंकि हर साल 15% की महंगाई बढ़ती जा रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 16% भारतीय फैमिली वो पुअर होते जा रहे हैं मेडिकल एक्सपेंस की वजह से, गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और क्योंकि वो मेडिकल एक्सपेंस की वजह से उनको इतना बर्डन हो जाता है कि 16% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे आते रहे हैं। और 10 में से 3 से 4 भारतीय को कैंसर होने जा रहा है 2030 तक की ये रिपोर्ट है। तो हम यहाँ पे किसी चीज को प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी चीज को क्योर करने की बात नहीं कर रहे। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम यहाँ पे एक सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस पे, कोई अगर इंडस्ट्री ग्रो की है कोविड के बाद, तो सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री ग्रो की है, क्योंकि वहां पे लोग चाहते हैं कि भाई भाई बीमार पड़ेंगे तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप बीमार ना पड़े, आपने इसकी कोई कल्पना नहीं की होगी। तो हम यहाँ पे जाने अनजाने हम देखेंगे, हम डेड वाटर पी रहे हैं, और ये मिरेकल वाटर क्या होता है आप उसके बारे में भी जानेंगे। वी बॉर्न अल्कलाइन बट वी डाई एसिडिक। ये सच्ची बात है। बचपन में जब रहते हैं हम लोग बहुत चुस्त दुरुस्त रहते हैं, लेकिन आज हम लोग जैसे जैसे हमारा परिवेश बदलता जाता है हम वी डाई एसिडिक। अब हुआ क्या? आखिर कहते हैं ना, मदर इज नीड ऑफ ऑल इन्वेंशन। जरूरत ही हर आविष्कार की जननी होती। तो जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्बार्डिंग हुई, एटम बॉम्ब जब वहां पे गिराया गया था, तो वहां की आसपास की पूरी पानी दूषित हो गई थी, पूरे रेडिएशन की वजह से मेटेलिक कंटामिनेशन हो गया था। तो वहां की फिर जापानीज ने सोचा हम आने वाले जनरेशन को कैसे बचाएंगे। तो उन्होंने हमारे गंगोत्री का पानी, आबे जमजम का पानी, जो मुस्लिम भाई लोग भी जाते हैं वहां पे, थेटेको मैक्सिको, लोदे फ्रांस में गया हूँ, मोदन जर्मनी भी गया हूँ, 3 4 जगह तो मैं खुद पर्सनली गया हूँ। यहाँ पे लोग इस जल को पी को हील करते हैं अपना को। गंगोत्री वो तो जो हिमालय में जाते हैं, वहां के पानी में देखते हैं आपकी जीवन के जो आचरण होता है अचानक से बदल जाता है, आपको खुद फील होता है। क्यों? क्योंकि आपका पानी, आप एक स्वस्थ पानी पी रहे होते हैं। तब जापानीज लोगों ने 4 5 जगह का सैंपल कलेक्ट किया, उन्होंने बताया कि भाई इस पानी में से क्या खास बात है कि हम अपने जनरेशन को बचा सके। तो उन्हें 40 लग गए इसको इन्वेंट करने में, 40 साल। सोचिए, वर्ल्ड वार के बाद 40 साल लगे, 1974 में इन्वेंट किया। और उन्होंने एक डिवाइस बनाया, कैंगन। कैंगन इज ए जैपनीज वर्ड, मतलब आप मूल की तरफ वापस जाए, आप प्रकृति की वापस जाए, इसका एक शाब्दिक अर्थ है। और ये क्या करता है, आपके नॉर्मल टैप वाटर को रिस्ट्रक्चर करके, जो गंगोत्री और आबे जमजम की पानी में 4 खासियत पाई जाती है, उस पानी में डेवलप करता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। कैसे? ये एक एक्टिव हाइड्रोजन वाटर रहता है, पहली बात, इसकी पहली प्रॉपर्टी एक्टिव हाइड्रोजन वाटर। दूसरा, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपको इम्यून प्रदान करता है। तीसरा, ये पानी अल्कलाइज होता है। क्योंकि अल्कलाइज में इसलिए बोल रहा हूं, अल्कलाइन में बहुत फर्क होता है। अल्कलाइन वो होता है जिसमें आप फोर्सफुली आप केमिकल मिला के बनाते हैं, लेकिन अल्कलाइज उसे कहते हैं जिसे आप नेचुरल पानी में जो मिनरल्स है उसी से बनाते हैं। और चौथा, ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड होता है, सूक्ष्म होता है। ये पानी आपके इजिली सेल्स के अंदर चला जाता है। नॉर्मल पानी आपके बॉडी को सिर्फ 15% हाइड्रेट करती है, लेकिन ये जल, कैंगन वाटर, मैं से जल कहूंगा, पानी में बहुत फर्क है। क्योंकि जल में ताकत होती है, एनर्जी होती है, निश्चलपन होता है, वो चलचल होता है। क्योंकि बहता हुआ पानी को जल कहते हैं, और जो स्थिर पानी होता है वो पानी होता है, क्योंकि उसको आपने डैम में स्टोर करके रखा, आपने उसको फिर आरओ की टंकी में स्टोर करके रखा, फिर अपने घर के टंकी में स्टोर करके रखा, तो वो पानी डेड वाटर हो जाता है। ये यहाँ पे बहता हुआ पानी को हम जल कहते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी होता है। तो कैंगन वाटर इसी का एक प्रारूप है। अब ये मेडिकेटेड डिवाइस है, जहां पे जापान में 6500 डॉक्टर ने, क्योंकि वर्ल्ड में अगर किसी को कहते हैं मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन मेडिकेशन इज जापानीज। वर्ल्ड में इनसे अच्छा टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है मेडिकल साइंस का। और जब जापान जैसी जगह में बात हो रही है, 6500 डॉक्टर ने 10 लाख पेशेंट्स पर ट्रायल किया इसका, 1974 से 1994 तक। ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही लगता था। ये पहली बार है कि हॉस्पिटल का प्रोडक्ट हमारे घर पे पहुंच रहा है। यहाँ पे उल्टा होता है, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट का प्रोडक्ट घर पे पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हॉस्पिटल में ट्रायल किया हुआ प्रोडक्ट है ना, इसको मेडिकेटेड डिवाइस का नाम दिया। फिर 1994 में इन्होंने पहला मेडिकेटेड डिवाइस, होम मेड डिवाइस बनाया, और इंडिया में 2016 से आज करीबन 6 साल हो गए हैं, और 2.5 लाख मशीनें बिक चुकी हैं। और
पूरे ये एफडीए में भी रजिस्टर्ड, इसको एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है, अमेरिका का फूड प्रोडक्शन एसोसिएशन ने इसे अप्रूव किया हुआ है। अब अल्कलाइन और अल्कलाइज वाटर में बहुत फर्क होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज ये लोग भ्रम में रहते हैं कि हम एक नींबू निचोड़ देंगे तो हमारा पानी अल्कलाइन बन जाएगा, हम एक पाउच डाल देंगे तो हमारा पानी अल्कलाइन बन जाएगा, हम एक कार्ट्रिज एक बॉटल में रख देंगे तो हमारा पानी। सर वो आप फोर्सफुली केमिकल से पानी को अल्कलाइन बना रहे हैं, जो कि आपके किडनी, लीवर, लंग्स को हार्म करता है। लेकिन ये अल्कलाइज वाटर क्या होता है, ये नॉर्मल आपको मशीन से जब पार होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, उसमें जो जरूरतमंद मिनरल्स होते हैं उसे रखता है, उसी से पानी को अल्कलाइन बनता है। इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि नॉर्मल अल्कलाइन पानी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं रहता है। ये पानी माइक्रो क्लस्टर रहता है, जो नॉर्मल पानी में नहीं रहता है। और ये अल्कलाइज वाटर में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन वाटर रहता है, जो नॉर्मल अल्कलाइन वाटर में नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। कोई लोग सोचते हैं कि हम 3,000 का एक कार्ट्रिज लगा देंगे, अब आपका एक आरओ वाला आएगा, आज आपको बोलेंगे मनीष सर ने आपको पानी ब्लू करके दिखा रहे, मैम मैम तो आपको एक 3,000 का कार्ट्रिज लगा दूंगा, आपके आरओ में आपका पानी ब्लू हो जाएगा। तो सर आप चूना भी पानी मिलाइएगा ना तो पानी ब्लू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, जो आप सभी को जानना चाहिए एज ए कंज्यूमर, कि हम क्या सही यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वो गलत पानी का, अल्कलाइन पानी का यूज करते हैं, जो कि उनको किडनी, लीवर, लंग्स और ऑर्गन्स को हार्म करता है। अब ये मशीन आपको 7 तरह का पानी देता है, मैं बताऊं 2.5 pH का पानी, अमेजिंग पानी। ये 2.5 pH का पानी यूएस में $200 प्रति लीटर बिकता है, $200। ये इतना महंगा पानी होता है जो आपको आजीवन इस मशीन के थ्रू मिलेगा। 2.5 pH का पानी मिरेकलस वाटर है, क्योंकि हर तरह का डिसइंफेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा, स्किन डिजीज में बहुत हेल्प करता है। ब्यूटी वाटर से आप स्किन को धोएंगे, आपको स्किन को बहुत राहत मिलती है, फ्रेशन अप होता है। 8.5 से 9.5 pH का पानी पीने लायक होता है। और 11.5 pH पानी आपको पेस्टिसाइड रहित खाना खिलाने में मदद करता है। अब ये मशीन काम कैसे करता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिससे आप देखेंगे मशीन काम कैसे करता है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Of the largest plates in the industry. The plates are important because these और ये मशीन plates बेस are कीमती then क्यों, इसमें charged. सारा रोल जो है प्लेट्स का है। ये टाइटेनियम विद डीप कोटिंग प्लेटिनियम प्लेट से बनी रहती है, जो कि बहुत बेस कीमती है। और इस मशीन का सबसे मुख्य रोल होता है इस प्लेट्स में। अब देखिए पानी कैसे बनाता है आयोनाइज करके। With electricity, becoming the engine of the ionizer. When the water passes over the plates, the minerals in the water are separated into two streams of water, one alkaline and one acidic. The more plate surface area and the more power you can apply to the plates, the better the separation and the better the quality of the ionized water. Some metals are better electrical conductors than others, and some hold up to the abuse of electrolysis. While some manufacturers use stainless steel or white gold because they are less expensive, the most reputable companies use titanium and platinum. Titanium is used because it is a very dense metal and is a great conductor of electricity. Platinum is a great durable conductor of electricity, and it's applied on top of the titanium to keep the titanium from breaking down in water during electrolysis. Enagic's SD501 water ionizer has the ability to utilize the highest wattage in the industry. Everyone knows that if you want a brighter light, you use a higher wattage light bulb. With ionizers, the higher the wattage, the more it impacts the water. Enagic also uses a transformer for their power supply. A transformer. तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये मशीन का सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेट्स का, वो किस प्रकार से काम करता है। क्योंकि हमें सारा रोल प्लेट का है और हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोग क्या करते हैं, सस्ते प्लेट्स वाले मशीन मार्केट से ले लेते हैं, जो मेडिकेटेड अप्रूव नहीं है। लेकिन क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे आपको मेटल पॉइजनिंग का काम भी करता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो आइए हम फिर से स्लाइड में वापस जाते हैं। अब ये मशीन क्या करता है, जो आपके अच्छे मिनरल्स है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, लाइक आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, क्या होता है, प्रोटॉन्स रहते हैं, तो वो आपको हार्म करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर लाइक पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम है। और ये पानी में ये आयोनाइजेशन प्रोसेस से पानी को अल्कलाइन बना देता है, और जिसको वेस्ट वाटर होता है, जो भी हम डेमो में भी देखेंगे, वो पूरा एसिडिक कंटेंट बन के वेस्ट वाटर की तरफ से निकल जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में। लेकिन हमें पता कब चलता है, मैं अपना हॉस्पिटल में देखता हूं कि हमें पता तब चलता है जब तक वो बंदा आईसीयू में ना पहुंच जाता, तब उनके घर वालों को पता चलता है ऐसे तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है। यहाँ नेचुरली आपको कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम आपको यहाँ जल के थ्रू मिल रहा है, जो आपके बॉडी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और यही सबसे बड़ा कारण है, यही पूरा साइंस है इसके पीछे।
लेकिन हमें पता चलता है जब तक हमारा कोई आपका लव्ड वंस आपका ऑलरेडी जब आईसीयू पहुंच जाता है तब पता चलता है कि इसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है इसके बॉडी में। देखिए सारा मेडिकेटेड डिवाइस को इसका पूरी उपाधि मिली हुई है। दुनिया में कोई दूसरा आयोनाइजर मेडिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है। इसे यूएस के वाटर गोल्ड सील एसोसिएशन ने अवार्ड किया हुआ है और इसे सर्टिफाइड किया हुआ है, जिसे दुनिया में दूसरा कोई भी आयोनाइजर को गोल्ड सील से अवार्ड से नवाजा नहीं गया। अब देखिए बीमारी होने का सिर्फ मुख्य 3 कारण है किसी भी शरीर। 3 कारण क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या? आप आज चिंता करते हैं, सबको आज स्ट्रेस है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस है, सबको परेशानी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज कैसे कर सकते हैं? जब आप इस एंटीऑक्सीडेंट का पानी का सेवन करेंगे तब आपको नेचुरली आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होते जाएगी। दूसरा बीमारी का सबसे बड़ा कारण है एसिडिक स्ट्रेस, और ये पानी अल्कलाइज है तो आपके एसिडिक स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है। और तीसरा बीमारी का कारण है डिहाइड्रेशन, तो ये पानी इतना सूक्ष्म है कि आपके बॉडी को हाइड्रेट करता है। ये सारा हम आज डेमो में दिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं एसिडिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। सारी बीमारियां एसिडिक स्ट्रेस से ही स्टार्ट होती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी में गलत ऑर्डर आता है, लैक ऑफ इंतजाम, हेडेक, टूथ प्रॉब्लम, मतलब आप ऑलरेडी माइल्ड एसिडिक स्ट्रेस के अंदर शिकार हो चुके हैं। जिनका वेट गेन हो रहा है, माइग्रेन है, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, साइनस है, स्किन डिजीज है, मतलब आप ऑलरेडी मॉडरेट एसिडिक स्ट्रेस में है। और जिनको ऑलरेडी हार्ट का इश्यूज है, डायबिटीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कैंसर है, सोराइसिस है, किडनी फेलियर है, मतलब आप ऑलरेडी सीवियर एसिडिक स्ट्रेस में। ये सारी बीमारियां देखिए सिर्फ पानी की वजह से होती है। अब क्या होता है, यहाँ का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, आपका जो नॉर्मल सेल रहता है उसके वजह फ्री रेडिकल क्या, जो भी प्रदूषण है सब अटैक करता है और आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपको सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये जल आपको किस प्रकार से मदद करेगा आपके सेल्स को रिवाइव करने में, हम उसके लिए साइंटिफिक चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। हम बूढ़े होते जा रहे हैं, जैसे फल सड़ जाता है, आप देखते थोड़ी देर बाद रखते हैं फ्रिज से बाहर, फल सड़ जाता है, उसी तरह से हमारा बॉडी भी ऑक्सीडाइज्ड होता जा रहा है। लेकिन हमें पता नहीं कि हमारा जल भी इसी तरह से ऑक्सीडाइज होता जा रहा है। अब देखिए दुनिया में ना किसी को आज तक हार्ट कैंसर नहीं हुआ, या आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि दुनिया में आज तक किसी को हार्ट कैंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा हार्ट का सेल का वोल्टेज -120 मिली वोल्ट रहता है। मेरे सामने किताब पड़ी हुई हीलिंग इज वोल्टेज, और उसी का स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं जो जेरी टेनेंट ने बताया है कि हम तब तक नया सेल्स बनाते रहते हैं जब तक हमारी सेल की वोल्टेज -50 मिली वोल्ट है। अगर आज किसी को डायबिटीज हो गई, मतलब उसके बीटा सेल्स बनना बंद कर दिया। बीटा सेल्स बनना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपका सेल का वोल्टेज गिरता जा रहा है, आपका सेल का वोल्टेज -50 से धीरे धीरे प्लस की ओर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से आप बीटा सेल बनाना बंद कर दिए और इत्तेफाक से आपको डायबिटीज का शिकार हो गए। क्या आप जन्म हुए थे तब तो आपको डायबिटीज नहीं थी? तो टाइप 2 डायबिटीज आपके लाइफस्टाइल से ही होती है और आपके जेनेटिक डिजीज से भी होती है। लेकिन अगर आप अपने शरीर के वोल्टेज को मेंटेन रखते हैं, नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन रखते हैं, तब तक आप नया सेल बनाते रहते हैं। और ये हर बीमारी में लागू है। आपका सेल्स डिस्ट्रॉय होता जा रहा है क्योंकि आपके वोल्टेज शरीर के गिरते जा रहे हैं। इसका मतलब आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो आपके सेल्स को इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करे और नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन रखे। ये बहुत बड़ी बात है। वोल्टेज के साथ साथ आपको अल्कलिनिटी लेवल भी आपकी सेल्स को मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप नए सेल को बनाते रहते हैं। और किस तरह से ये पानी इतना उपयोगी है वो हम देखेंगे। कैंगन वाटर जहां से आपको नेगेटिव वोल्टेज बनाने में भी मदद करता है और आपकी बॉडी की अल्कलिनिटी लेवल को भी मेंटेन रखता है। आपको कभी चोट लगती है, आप देखते हो धीरे धीरे खुद से इलेक्ट्रॉन, क्यों? उसमें जो आपके सेल्स में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है वही आपको हील करने में मदद करती है। जिस तरह से हमें फल काट के रखा, थोड़ा देर में आप देखते हैं लाल हो जाता है। सेब को आप काट के रखते हैं, टमाटर को रखते हैं, थोड़ी देर सड़ जाता है, क्यों? उससे इलेक्ट्रॉन चोरी होने लगती है। इसी प्रकार से आपके पानी से भी इलेक्ट्रॉन चोरी होती है, ऑक्सीडाइज होता जाता है, बट आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता क्योंकि आप उसे फिजिकली नहीं देख पाते। अब हम देखेंगे एक्टिव हाइड्रोजन वाटर। एक्टिव हाइड्रोजन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप देखिए जब भी आप देखिएगा झरना का पानी, आप उसे हाथ में लेंगे ना, उसमें बबल्स रहेंगे, तो एक्चुअली पत्थरों से टकरा के वो लाइव वाटर रहता है, वो एक्टिव हाइड्रोजन वाटर रहता है जो आप देखेंगे बबल्स में। आप अभी आपको मैं आपके फिजिकली दिखाऊंगा। और ये काम कैसे करता है? ये आपके ब्लड सेल्स में इमीडिएटली ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट होता है, 2 वेट रहता है उसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 एटॉमिक वेट है, जिसको सबसे फास्ट। हम कोविड में क्या कर रहे थे? कोविड में सबसे ज्यादा विटामिन सी, कैटीन, विटामिन ई इसका सेवन कर रहे थे। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वाटर का सेवन कर रहे होते तो आपको ये फास्टेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, क्योंकि सबसे हल्का होता है। और यही
वाटर एक ऐसा वाटर है जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर सेल्स को भी पार करता है, पेनिट्रेट करता है। नॉर्मल वाटर आपके ब्लड ब्रेन बैरियर सेल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए बहुत सारे, हम कभी भी कोई यहाँ पे मेडिकल क्लेम नहीं लेते कि हम किसी चीज को क्योर करते हैं, लेकिन हम लोगों ने रिजल्ट्स देखा है। बहुत सारे जो पेशेंट्स पैरालाइज्ड रहते हैं उसमें एक्टिव हाइड्रोजन वाटर ने बहुत अमेजिंग रोल प्ले किया है आपके ब्रेन को, सेल्स को हाइड्रेट करने के लिए। वो भी हम देखेंगे कैसे करता है। अब हम प्लस ओआरपी नेगेटिव ओआरपी की बात करते हैं। जो भी चीज प्लस में है ना, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, और माइनस में वो आपको एंटी ऑक्सीडेंट देता है। जो माइनस में है वो आपका पानी भी अगर माइनस होगा, और प्लस वन भी आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि वो आपके बोन से कैल्शियम की चोरी करता है। आपके बोन्स में कैल्शियम होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, उससे चोरी करता है। एसिडिक वाटर आपके बोन से चोरी करता है, आपके अच्छे सेल से चोरी करता है। तो जो भी चीज प्लस में है वो आपके लिए बहुत हानिकारक है, चाहे आप वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, चाहे आप वो आरओ का पानी पी रहे हो, चाहे टैप वाटर पी रहे हो, क्योंकि वो आपके बॉडी से ही भरपाई करता है इलेक्ट्रॉन चोरी करके। और अगर आप हरी साग सब्जी खा रहे हैं, कोल्ड लीवर, ग्रीन टी, और आप कैंगन वाटर का आप देखिएगा -400 मिलीवोल्ट का अराउंड वोल्टेज आएगा। संजीव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हमारे सहयोगी हैं। संजीव जी बहुत अमेजिंग काम करते हैं। वो रोज गरीबों लोग को अपने घर से करीब 200 से 250 लीटर पानी बांटते हैं। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स, बहुत सारे जरूरतमंद उनके घर से आके पानी ले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा, संजीव जी इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर इन आवर टीम, और मैं चाहूंगा कि आप उनकी जोरदार तालियों से स्वागत करें। संजीव जी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। ये देखिए एक्टिव हाइड्रोजन वाटर किस प्रकार से काम करता है, आप इससे बबल्स के साथ देखेंगे। एक्टिव हाइड्रोजन वाटर, अब इस मशीन से दो पानी, जो नॉर्मल पानी पार हुआ है, और ये एक आउटपुट है एक्टिव हाइड्रोजन वाटर का, अल्कलाइन वाटर का, और दूसरा इसका वेस्ट वाटर भी आपको दिखाएंगे कैसे निकलता है। संजीव नीचे से वेस्ट वाटर भी कलेक्ट कर रहे हैं, वेस्ट वाटर भी, और ये एक्टिव हाइड्रोजन। ये बबल्स आप देख रहे आवाज हैं। आ रही है सर? यस यस आ रही है। अमेजिंग। ये एक्टिव हाइड्रोजन वाटर है जो लाइव वाटर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज हम डेड वाटर पीते हैं, और ये एक्टिव हाइड्रोजन कैसे रोल प्ले करता है। अब मैं चाहूंगा संजीव जी आप इसे विटामिन सी का दिखाएं कि ये कैसे काम करता है। हम सभी विटामिन सी क्यों खाते हैं? हम सभी विटामिन सी खाते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। कोविड में हम लोगों ने बहुत सारा सेवन किया, लेकिन आप देखेंगे कि ये कैंगन वाटर कितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वाटर। ये हम क्या, बेटाडाइन है। बेटाडाइन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेटाडाइन क्या करता है, आपके बॉडी को जब भी कुछ इंजरीज हो जाती है, चोट लग जाती है, आप उसे लगाते हैं ताकि वो बॉडी में ब्लड को क्लॉट करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इन्होंने दोनों में बेटाडाइन डाला, और ये ऑक्सीडाइज्ड है। अब हम इसमें आरओ का पानी डालेंगे। अब हम ये दो बीमार व्यक्ति है, हम एक व्यक्ति पे मेडिसिन ट्राई करेंगे और एक व्यक्ति में जल कैंगन वाटर को ट्राई करेंगे। देखते हैं कौन किसको फास्ट डिटॉक्स करता है और कितना अच्छे से डिटॉक्स करता है। ये दो बीमार शरीर है। अब इसमें हम एक को दवा से डिटॉक्स करेंगे। कौन सा टैबलेट डाल रहे हैं? विटामिन सी, लेमसी, विटामिन सी। यस। एक में विटामिन सी का टैबलेट डालें। देखिए इसको पूरी सफाई कर दी, मतलब इसको डिटॉक्स कर दिया बेसिकली विटामिन सी। और दूसरे में इस मशीन से निकालो कैंगन वाटर। तो इस पानी में इतना प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है जिसको इसे डिटॉक्स कर दिया। तो आपकी बॉडी 80% मेडिसिन से नहीं बना हुआ है, 80% आपका बॉडी जल से बना हुआ है। तो कैंगन वाटर कितना लाभकारी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ओआरपी नेगेटिव एंटीऑक्सीडेंट। अब हम अपनी ऑक्सीडेशन ओआरपी मीटर से हम चेक करेंगे कौन सा हार्मफुल वाटर है, कौन सा अच्छा वाटर है जो आपके सेहत के लिए लाभदायक है।
ये सॉफ्ट ड्रिंक है, लोग घरों में बहुत चाव से पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं। ये बाजार में बिस्लेरी पानी 20 रुपए में मिल जाता है। ये घर का आरओ का पानी है। और ये ब्रांडेड पानी है जिसमें अल्कलाइन 9.5 pH लिखता है। और इस गिलास में निकाला हुआ कैंगन वाटर और इसका ये वेस्ट वाटर। आवाज आ रही है सर? यस यस। ये आरपी मीटर है, हम आरपी मीटर से चेक करेंगे। ये सॉफ्ट ड्रिंक है सर, 350 360 के आसपास। ये प्लस प्लस मिलीवोल्ट में दिखा रहा है। ये मतलब इतना ऑक्सीडाइज, आप जितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करेंगे आप उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब बूढ़े होंगे, आपका एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। ये बाजार का बोतल बंद पानी सर, 380 ओके 370 380 के आसपास। ये घर का आरओ का पानी, ये भी प्लस में है, 380 370 के आसपास। और ये ब्रांडेड पानी वाटर, ये भी आपका 280 280 270 के आसपास। ये ब्रांडेड बोतल है जो हम 200 रुपए लीटर खरीदते हैं मार्केट से, स्मार्ट वाटर कहते हैं इसे। और ये कैंगन वाटर -700। देखिए आज चाहेंगे सब लोग ताली बजाए कम से कम कैंगन वाटर के लिए। ये इतना एंटीऑक्सीडेंट वाटर है, और ये नहीं, इस पानी को भी आप ऐसे खुले में रखेंगे तो ये भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन ये इतना एंटीऑक्सीडेंट वाटर है जो आपको लाभ देता है, आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देता है। अब इसका वेस्ट वाटर भी चेक करके दिखाइए। इसी का वेस्ट वाटर, ये देखिए, ये प्लस में, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये 400 तक चला जाएगा प्लस में। इसका जो वेस्ट वाटर निकला है वो 270 सारा जो खतरनाक मिनरल्स थे वो सब वेस्ट वाटर के थ्रू निकल के, इसी के 300 350 चला गया वेस्ट वाटर। तो वहां पे सारा एंटीऑक्सीडेंट, जो अच्छे मिनरल्स थे उधर से चले गए, और जो बुरे मिनरल्स थे वो वेस्ट वाटर से निकल गए। अब आप अल्कलाइन का भी दिखाइए। हमारा ब्लड का जो पीएच होता है 7.31 टू 7.41 होता है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इतना एसिडिक पानी का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बोन से, हमारे सेल से कैल्शियम की चोरी हो रही है, और वो आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाने में मदद कर रहा है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये पानी हमें, कैंगन वाटर हमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करता है और कितना अल्कलाइज अल्कलाइज वाटर प्रदान करता है। अब हम पीएच सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे, ये कलर कोड है, आपको एक एक करके दिखाएंगे कि कौन कितना, सॉफ्ट ड्रिंक कितना हानिकारक है, आपका नॉर्मल वाटर कितना हानिकारक आप देखेंगे। ये बाजार का बोतल बंद पानी है बिस्लेरी का, ये हमारा आरओ का पानी, और ये ब्रांडेड पानी बॉटल है जिसमें 9.5 pH लिखते हैं। ये कैंगन वाटर, और इसी का ये वेस्ट वाटर। पहले वेस्ट वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक को दिखा दीजिए कितना पीएच है। अब ये वेस्ट वाटर और ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? सोचिए कितना एसिडिक है, दोनों 2.5 पीएच का, ये 3.5 या और ये 2.5 रोज, पीएच का। ये आपके शरीर में रोज जा रहा है। ये देखिए बाजार का बोतल बंद पानी 5 pH में। ये हमारा आरओ का पानी, ये भी 5-6 pH पे।
ये 9.5 pH वो बॉटल में लिख के आता है, अल्कलाइन वाटर। ये देखिए 7 pH पे, और ये कैंगन वाटर 9.5 pH, जिसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया, कोई भी मेडिसिन उसमें कोई भी ऐड नहीं किया गया। ये नेचुरल अल्कलाइज वाटर है। अब अब सर हम लोग को गैस होता है, गैस का टैबलेट खाते हैं। अब ये गैस का टैबलेट क्या काम करता है ये आपको दिखाएंगे। ये हम आरओ के पानी में ये गैस के टैबलेट को डाल देते हैं। देखिए सर, ये टैबलेट से अल्कलाइन बना है और ये नेचुरल अल्कलाइन वाटर। अब सोचना आपको है कि आपकी बॉडी को आप एसिडिक स्ट्रेस आप मेडिसिन से करना चाहेंगे या पानी से करना चाहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आपका बॉडी 80% वाटर से बना, ना कि मेडिसिन से। और ये मेडिसिन आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपको हानिकारक, आपके किडनी लीवर लंग्स को क्षति पहुंचाता है। ठीक है। और ये जब दोनों पानी को एक साथ मिला देंगे तो बन गया घर का पानी। धीरे धीरे वो देखिए। और सॉफ्ट ड्रिंक कितना हानिकारक है वो दिखाइए। दो बूंद सॉफ्ट ड्रिंक सब में डालेंगे। और हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने गेस्ट को बहुत आराम से प्यार से सॉफ्ट ड्रिंक पिलाते हैं, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक इतना हानिकारक है। अगर मैं इसमें 40 ग्लास भी कैंगन वाटर का डाल दूं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो आप दिन भर में अगर एक बूंद दो बूंद सॉफ्ट ड्रिंक पी लिए और कैंगन वाटर पिए तो भी आपको हानिकारक, आपके बॉडी को हानि पहुंचाए। तो सॉफ्ट ड्रिंक बहुत हानिकारक है, इसलिए प्लीज अपने बच्चों को और अपने आप को इससे दूर रखें। ये आपका बहुत हाईली ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस एजेंट है और आपको बुढ़ापे की ओर बहुत प्यार से ले जा रहा है। माइक्रो क्लस्टर भी दिखा दीजिए। अब हम देखेंगे ये पानी कितना सूक्ष्म होता है। ये पानी इतना सूक्ष्म होता है कि हम मानते हैं कि हमारा टी बैग एक हमारा सेल्स है, और हम सेल्स में दोनों पानी को डालेंगे, एक कैंगन वाटर एक आरओ का वाटर। आप देखेंगे कितना फास्ट। आज तक आपने ग्रीन टी गर्म पानी से बनाया होगा, लेकिन आज हम ठंडे पानी से आपको ग्रीन टी बना के दिखाएंगे। ये ग्रीन टी है। एक में डालेंगे आरओ का पानी। नहीं बना सर, कुछ नहीं हुआ। देखिए सर, डालते साथ ग्रीन टी बन गया। अब आप बोलेंगे भाई इसमें पहले तो आपने भिगो दिया, ऐसे दूसरे पानी में फिर से दूसरे पानी में डाल के दिखाइए। नहीं बना इसमें भी। हल्दी का भी दिखा दे सर। अब आप दोनों इसको डिवाइड करके दिखाइए, पानी कितना इंपॉर्टेंट। अब हम क्या सोचते हैं कि पानी, अब ये दो शरीर है, दोनों ने सेम न्यूट्रिशन लिया, दोनों ने सेम टाइम काजू पिस्ता बादाम खाया, ऑर्गेनिक फूड्स खाया, लेकिन देखिए पानी आपके बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सही पानी नहीं लेते तो वो न्यूट्रिशन को आपके सेल्स तक पहुंचने ही नहीं देता है, क्योंकि वाटर इज द बेस्ट प्लम्बिंग सेल।
और आप इसमें कैंगन वाटर डालेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन को मेंटेन रखता है। तो आप कितना भी खर्च कर लीजिए खाना पानी में, लेकिन अगर आप सही जल का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। अब ये दोनों फर्क देखिए, ये दोनों में फर्क देखिए। एक में न्यूट्रिशन मेंटेन्ड है और एक में न्यूट्रिशन चला गया, जबकि दोनों में सेम न्यूट्रिशन डाला गया। सिर्फ जल बदलने से आपके बॉडी को, आपके सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचता ही नहीं है आपके सेल्स। और मैं चाहूंगा आप अपने घर में हल्दी का ट्रायल जरूर करें, जो आप देखें, और वो पेस्टिसाइड का भी डाल दीजिएगा अभी, तब तक हम लोग देख लें। हाँ, ये हल्दी है। ये पानी क्या करता है, आप देखिएगा हल्दी का कलर एक्चुअल में पिंक होता है, क्योंकि जब आप सूखे हल्दी को तोड़ते हैं तो उसमें क्यूरक्यूमिन होता है, वो उसका हल्दी का प्रॉपर्टीज होता है। अब जैसे हम इस जल को डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा, जबकि आप नॉर्मल वाटर डालेंगे तो वो नहीं हो। क्यों? इस पानी में इतनी खासियत है कि आप उसको जैसे डालते हो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को बाहर ले आते हैं। इसलिए घर में आप जब भी खाना भी बनाएंगे ना, इसको कहते हैं, इस जल को बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि इसे शेफ का बेस्ट सीक्रेट सॉस कहा जाता है। देखिए हल्दी की कलर कितनी, देखिए। तो एक जल आप अपने घर में भी अपने पानी में डाल के हल्दी देख सकते हैं। अगर आपका पानी की वजह से हल्दी पीला ही रह जाता है, मतलब आपका पानी डेड वाटर है, एसिडिक कंटेंट है और उसमें खतरनाक मिनरल्स प्रेजेंट है। ये आप अपने घर में बकायदा टेस्ट कर सकते हैं, सिंपल टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड रहित हम लोग खाना कैसे खा सकते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक में डालेंगे हम आरओ का पानी, और एक में डालेंगे हाई अल्कलाइन वाटर। संजीव को तेल का दिखा ये दीजिए। 10 मिनट तक छोड़ देंगे। अब एक से हम कुछ देर तक छोड़ते हैं। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, हम आज हम जैसे कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, अभी 70% भारतीयों को धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट की ओर जा रहे हैं। क्यों? इतने लोगों को कितने ज्यादा बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे खान पान की वजह से। अब ये कैंगन वाटर क्या करता है, रूट कॉज पे काम करता है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 4 साल पहले मुझे बीपी की मेडिसिन लेना पड़ती है ना। मैं जबकि रेगुलर एक्सरसाइज करता था, मेरा डाइट बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मैं फिर भी, मुझे बीपी का मेडिसिन खाना पड़ता था। डॉक्टर बोलते कोई रूट कॉज नहीं, बस आप इसे जिंदगी भर खाना रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कैंगन वाटर का सेवन किया, मैंने महसूस किया मेरी बीपी की मेडिसिन 1 से 1.5 महीने में बंद हो गई। क्यों? क्योंकि बीपी का मेडिसिन का काम क्या है, बीपी का मेडिसिन आपको खून को पतला करता है फॉर द टाइम बिंग, और फिर से वो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, फिर से आपको कल सुबह खाना पड़ता है, फिर रात में खाना पड़ता है। लेकिन आपके ब्लड में 94% वाटर है, और 94% वाटर है, जिसकी वजह से आपके खून स्वतः पतला बन जाएंगे, क्योंकि पानी माइक्रो क्लस्टर है। आपने देखा ये पानी कितना सूक्ष्म है। तो अब मैं दिखाऊंगा कि ये आपके आर्टरीज को कैसे क्लीन करता है। ये मस्टर्ड ऑयल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। एक में डालेंगे हम आरओ का पानी, ये क्या किया, तेल ऊपर आ गया, पानी नीचे चला गया। दूसरे में डालेंगे हाई अल्कलाइन वाटर। ये डालते ही पानी उसके उसको विक्टिम कर दिया, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। उसने क्या किया, तेल को तुरंत तोड़ दिया। इसी प्रकार आप जैसे कैंगन वाटर का सेवन करते हैं, आपकी आर्टरीज अंदर से धीरे धीरे क्लीन होते जाती है, क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो निकल जाता है। और जैसे ही आपकी आर्टरीज क्लीन होते जाती है, वैसे आपका बीपी हो जाएगा, क्योंकि आपके बीपी ब्लड का फ्लो का जगह रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो आपकी बीपी नेचुरल कम हो जाएगी। तो ये जड़ पे काम करना होगा। हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक कॉज पे काम करते हैं। हम सिर्फ तत्कालीन उपाय खोजते हैं, मेडिसिन खा के करते हैं। लेकिन आप जब जड़ पे काम करेंगे, इसलिए ये मशीन बहुत बेसकीमती है। आइए मैं आपको वापस स्लाइड को ले आता हूं। हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉपर्टीज देख लिया। अब हम चाहेंगे कि आप देखें कि ये काम कैसे करता है आगे।
आपने देखा पीएच 7 पीएच से जो 9 भी नीचे जल है वो एसिडिक है, वो आपके शरीर बोन सेल से आपकी अल्कलिनिटी की चोरी करता है। और 7 से 7.5 पीएच का पानी, 9.5 पीएच तक का पानी पीना अलाउड है, जिससे आप अपने हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। और कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब इस मशीन ने प्रमुख रूप से क्या किया, इस मशीन में जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर थे लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये मिनरल्स आपके पानी में ही प्रेजेंट है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की मशीन के रास्ते से निकाल दिया, और जो उसमें खतरनाक मिनरल्स थे, जो कॉपर, आयरन, फेरिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, जो भी प्लस था, वो उसको नीचे के रास्ते से आयोनाइजेशन से निकाल दिया। तो आपको पानी नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पानी नेगेटिव ओआरपी का हो गया, और जो वेस्ट वाटर था वो आपका प्लस ओआरपी का। तो ये इसका प्रमुख कारण है जिससे आपको कैंगन वाटर में स्वास्थ्यप्रद पानी मिलता है। नॉर्मल पानी आपके इलेक्ट्रॉन स्टीलर है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब देखिए कैंसर का प्रमुख कारण क्या है और आज क्यों ये कैंगन वाटर को प्रमुख कैंसर हॉस्पिटल्स में लगाया गया है। कैंसर का मुख्य कारण है, चाहे किसी भी प्रकार है ना, आपके सेल का एसिडिक होना और धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन की कमी होना, मतलब वो डेड सेल बन जाना, वही कैंसर का प्रमुख कारण है। अब ये जल क्यों जड़ पे जाके काम करता है, क्योंकि ये अल्कलाइज वाटर है, आपके एसिडिक सेल्स को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है। और दूसरा, ये पानी इतना एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके सेल्स के अंदर समावेश होकर उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो आपके डेड सेल को जैसे ही ये अल्कलाइज वाटर और एंटीऑक्सीडेंट पानी मिल जाता है तो आपका सेल्स धीरे धीरे रिहैब करने लगता है। इसलिए आज इसे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, अपने पटना के महावीर कैंसर, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट्स को फ्री में पानी दिया जाता है, क्योंकि केमोथेरेपी के बाद भी लोगों को अल्कलाइन मेडिसिन बनाने दिया जाता है बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए। अब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई आप नेचुरली अल्कलाइज पानी पीजिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा है बिना कोई साइड इफेक्ट्स का। और ये कोई और नहीं, डॉक्टर ओटो हेनरिक ने 1931 में इसका रूट कॉज बताया था। आज ये व्हाइट हाउस में मशीन लगी हुई है, बेरेक ओबामा, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग यूज करते हैं। आप देखिए डॉक्टर ब्रेजनेन, वर्ल्ड के बहुत नामी कार्डियोलॉजिस्ट, वो बोलते हैं कि अब हम थक गए हैं पेशेंट को समझा समझा के अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने लगे, लेकिन अगर वो 3 से 4 लीटर कैंगन वाटर का सेवन करने लगेंगे तो स्वतः उनके बहुत सारे लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है। क्योंकि आजकल हमें स्वच्छ भोजन नहीं मिल रहा, स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा, लेकिन पानी से हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक पानी पी के अपने किडनी, लीवर, लंग्स, हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो बराबर कराते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमारे इस ऑर्गन क्या होगा। आप एसिडिक पानी पी के क्या कर रहे हैं, आप किडनी, लीवर, लंग्स को 1000 गुना काम करवा रहे हैं, 1000 टाइम्स। अगर आपका 5 से 7 पीच का पानी का भी डिफरेंस है ना, तो मतलब 1000 गुना आपकी बॉडी को काम करना पड़ रहा है आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाने में। और ये 3 प्रमुख ऑर्गन है जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है। और उसमें से पानी में से क्या मिसिंग है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिसिंग है, जो आपके बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए। ये हमारे जल से मिसिंग है, क्योंकि हम बहुत आरओ का पानी पीते जा रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये आप देख रहे हैं आर्टरीज है जो बैड कोलेस्ट्रॉल से भरा है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल से डिपॉजिट, यहाँ पे खून पार होना चाह रहा है लेकिन इसे रेस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको बीपी का मेडिसिन खाना पड़ता है, खून को पतला बना रहे हैं। फिर कल आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप बाईपास सर्जरी की ओर चले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर वो आप रूट कॉज पे तो काम नहीं करें, फिर किसी पेशेंट को 2-2, 3-3 बार बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम रूट कॉज पे काम नहीं करें। अब जैसे ही इस कैंगन वाटर का सेवन करते हैं, आपको तो खून स्वतः पतला बन जाता है, और दूसरा आप देख रही है आर्टरीज, क्योंकि उसकी अल्कलाइन प्रॉपर्टीज आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको जड़ से क्लीन करने में मदद करती है। तो प्लीज आप इसे समझे, आज ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और किस प्रकार से हमारा 70% युवा वर्ग आज कार्डियक पेशेंट्स बनता जा रहा है। और 2024 में आंकड़े ने करीबन 9 करोड़ लोगों की डेथ, जो 6 करोड़ लोग 2023 में हुए हैं, आंकड़े ने कि 9 करोड़ लोगों की डेथ करीबन 2024 में होने वाली। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस भयावह स्थिति से गुजर जा रहे हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर मैंने बनाया है, किस तरह से वो हेल्प करता है आपको बॉडी को बहुत फास्ट। आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मल वाटर पी रहे हैं वो 20 मोलिकुल्स का, तो कैंगन वाटर 5 से 6 मोलिकुल का होता है। तो ये आपके बॉडी में इजिली पिनिट्रेट करता है और आपके सेल्स की सफाई करता है, क्योंकि नॉर्मल जल आपके सेल्स तक घुस ही नहीं पाता, तो आपकी सेल की सफाई कैसे होगी। यहाँ पे आपका सेल्स का सफाई होता है, क्योंकि ये पानी स्वतः पेनिट्रेट कर पाता है, आपको हाइड्रेट करता है और आपको बॉडी को डिटॉक्स करता है। इससे अच्छा कोई प्रॉब्लम। अब आपको जान के आश्चर्य होगी, जब आप कैंगन वाटर को फ्रिज में जमाएंगे ना बर्फ के लिए, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड वाटर में जमा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो भी लाइव वाटर रहता है वो स्ट्रक्चर्ड वाटर में जमा होता है। आप नॉर्मल वाटर को, डेड वाटर को अगर आइस में डाल के जमाइएगा तो वो क्या होगा, फ्लैट एक आइस का जमेगा। लेकिन आप स्ट्रक्चर्ड वाटर, जो लाइव वाटर को जमाएंगे,
तो वो आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर में जमेगा। और पीटर एग्री ने जैसे मैं आपको बताया कि वाटर इज द बेस्ट प्लम्बिंग सिस्टम, क्योंकि वाटर ही आपके पूरे न्यूट्रिशन को आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है, आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है, और वो एनर्जी हाउस होता है आपके बॉडी का। बेसिकली आज हम बूढ़े नहीं हो रहे, वी आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड, हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत फास्ट बूढ़ा, और नहीं, क्योंकि आपका सेल्स तक वो जल पहुंचता ही नहीं है। ये प्रमुख कारण है। अब हेल्दी सेल क्या होता है? आज किसी को डायबिटिक हो गया मतलब आपके सेल्स के अंदर कचरा भरता जा रहा है, लेकिन हेल्दी सेल्स आपका तभी रहेगा जब आपका बॉडी डिटॉक्स होगा। ये जैसे क्लीन डस्टबिन है, आप देखें ना, एक खाली डस्टबिन है, तो जिस तरह से उसमें गंदगी गई, वो गंदगी बाहर आ जानी चाहिए। वो कैसे आएगा? क्योंकि प्रमुख कारण आपका उसमें जल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जल इज व्हाट इज द बेस्ट सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, और वो आपके सेल्स के अंदर घुसकर ही आपके बॉडी को डिटॉक्स कर पाएगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू detox your body. So that's why you can have your healthy cell. By having healthy cell, you can rejuvenate your disease. क्लोनोस्कोपी का आविष्कारक, वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रमुख डॉक्टर, डॉक्टर हिरोमी सिनिया। आज हमें बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि ही इज द पायनियर डॉक्टर इन मेडिकल साइंस, जिन्होंने क्लोनोस्कोपी का आविष्कार किया, और जिसकी वजह से आज बहुत सारे सर्जरीज, माइक्रो सर्जरीज हो पा रही हैं, लेप्रोस्कोपिक जो भी आप बोल सकते हैं। इन्होंने 5 लाख आंतों का रिसर्च किया। ये देखिए, एक आंत में सूजन है, ये क्लोन है, आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं बाएं तरफ, और इसी आंत की तस्वीर आप 3 महीने की बाद देख रहे हैं, जो इन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टर हिरोमी सिनिया, नन अदर देन डॉक्टर हिरोमी सिनिया। और 3 महीने बाद ये आंत नॉर्मल कंडीशन में आ गई, कैंगन वाटर का सेवन करके और नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके। आप ये एक आंत देख रहे हैं बाएं तरफ, ये कैंसर पेशेंट की आंत है जिसमें पूरी गंदगी भरी हुई है। अब ये गंदगी भरी हुई है तो आपके बॉडी में क्लोन ही होता है जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आपकी जब आंतों में गंदगी का लेयर रहेगा तो आपका न्यूट्रिशन तो आपके बॉडी तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि क्लोन इज इंपॉर्टेंट, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अब ये देखिए, 3 महीने पानी पीने के बाद यही आंत की तस्वीर है, ये साफ हो गई पूरी और नॉर्मल क्लोन है। ये देखिए 3 महीने पहले, ये एक पेशेंट की आंत है जो कैंसर पेशेंट की जो कीमोथेरेपी, सेम पेशेंट की आंत आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर ट्रीटमेंट एंड बाय यूजिंग कैंगन वाटर। तो यहाँ पे कैंगन वाटर जब आप पिएंगे तो आपका बॉडी डिटॉक्स होगा। जब आप कैंगन वाटर का इनिशियली सेवन करेंगे तो किसी को हल्का सर दर्द, किसी को मशीन में पानी के किसी को सर दर्द होगा, किसी को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि बॉडी आपकी गंदगी निकालना चाह रही है लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हैं। तो शुरू में हल्का सा होगा, दैट इज अ गुड साइन कि आपको आपके बॉडी डिटॉक्स करना चाह रहा है, मतलब ये जल आप पे काम करना लग गया है ना, और आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। क्योंकि आज आपको पता होना चाहिए 93% ऑफ इंडियंस आर डिप्राइव्ड फ्रॉम स्लीपिंग, और स्लीपिंग एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, स्लीपिंग इश्यूज, और जिसकी वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टर होस्पिटल कहते हैं कि ये अमेजिंग है, इन्होंने काफी इस पर रिसर्च करके, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, काफी रिसर्च किया, इस पर बुक भी लिखी है। अमेरिकन एंटी कैंसर डायरेक्टर हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, इन किलिंग कैंसर नॉट पीपल, एक बहुत अमेजिंग बुक लिखी है जो वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक है, और इन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को लाभ पहुंचाया इस पानी के थ्रू, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करके, पानी के बारे में जागरूकता फैला के बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को लाभ फैला। डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट बहुत नामी डॉक्टर है। डॉक्टर रॉबर्ट यंग कहते हैं मानवता के सबसे बड़ा आविष्कार है, डॉक्टर गैब्रियल कहते हैं मानवता के लिए पेंसिलिन के बाद सबसे बड़ा आविष्कार है आयोनाइजर। और ये जापान के प्रमुख हॉस्पिटल से जो बहुत 50 सालों से इसको यूज करते आ रहे हैं पेशेंट्स पे। 2.5 pH का पानी बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है, जो मैं बताया आपको, ये यूएस में $200 से $300 प्रति लीटर मिलता है। ये आपकी एक्जिमा, सोराइसिस, जो ला इलाज बीमारी है, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप 2.5 pH का पानी स्प्रे करते हैं सोराइसिस में और 9.5 pH का पानी पीते हैं, लाखों टेस्टिमोनियल हैं हमारे बीच आज यूट्यूब में, जिसे आप देख सकते हैं। ब्यूटी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ब्यूटी चीज में खर्च करते हैं, लेकिन ये पानी इतना आपके सेल्स को हाइड्रेट करता है, जो आपकी सुंदरता को भी निखारता है। क्यों? स्किन का बहुत, क्योंकि हम क्या करता है, जब देखते हैं डव का साबुन में भी ऐड आता है तो उसमें पीएच मेंशन होता है, 4 से 5 पीएच मेंशन होता है। तो ये पानी का ही देन है, कैंगन वाटर का देन है कि वो आप अपने साबुन में भी पीएच मेंटेन कर रहे हैं। इससे आप पूरे डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, अपने ग्लास ले सकते हैं। अब 11.5 pH का पानी हम देखेंगे किस तरह से पेस्टिसाइड को निकालता है, क्योंकि 11.5 pH का पानी आप जैसे इसको धोते हैं, आज पेस्टिसाइड कैंसर का दूसरा प्रमुख कारण है। आज पंजाब से 2-2, 3-3 स्पेशल कैंसर ट्रेन चलती है वहां से, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का पूरा ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पेस्टिसाइड आज हमारे जिंदगी को पलट के रख दिया है और कैंसर का दूसरा प्रमुख कारण बनता जा रहा है। ये बहुत, ये आज समझ लीजिए फूड पाइप है, ये हमारे जंग लगे हुए पाइप्स हैं जिससे पानी आता है। तो आप सोचिए हमारे बॉडी का क्या हाल होगा। अब इसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड का है, दूसरा इसे वाटर क्वालिटी एसोसिएशन सर्टिफाई किया है,
इसे मेडिकल एसोसिएशन ऑफ जापान ने सर्टिफाई किया है। इसकी जो प्लेट्स सबसे हाईएस्ट डेंस प्लेट होती है, जिसको वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने सर्टिफाई किया है, और ये जापान से ही बन के आता है। 25 साल इसकी लाइफ स्पैन है, 5 साल इसकी वारंटी है, और ये मिनिमम 230 वाट में चलता है। इसमें कोई ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे घंटों तक चलाएंगे तो भी ये मशीन ओवरहीट नहीं होती। दूसरे लोग बोलते हैं कि मेरी मशीन में अलार्म लगा, भाई आपकी मशीन ओवरहीट हो जाती है इसलिए अलार्म लगा हुआ, लेकिन इस मशीन में कोई ओवरहीटिंग नहीं होती। हाँ, इस मशीन की कीमत है, ये बेसकीमती कहूंगा, और ये 7 प्लेट्स की मशीन सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 2,77,000 की जो मशीन है ये सबसे ज्यादा बिकती है, और ये फ्लैगशिप मॉडल कहा गया है। देखिए, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वर्ल्ड की इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मेन सेलिब्रिटी ये हैं जो पेपर बेचने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जिन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया, अपनी फैमिली को महत्व दिया। क्योंकि इट इज नॉट अबाउट यूर रिच और पुअर, इट इज व्हाट, कि आप अपने फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, अपने परिवारजन के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आज अगर हमारे परिवार में एक भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है ना, तो पूरा परिवार अस्वस्थ हो जाता है और मेंटली डिप्रेसाइज हो जाता है। तो आपको जरूरी है कि एक समय डिसीजन लें, क्योंकि आने वाले समय बारिश से पहले ही अपनी छत को रिपेयर करना चाहिए। अब ये कंज्यूमर वार्निंग है सभी को कि आप कभी भी किसी को पैसा नहीं देंगे। आप कंपनी से इनवॉइस मंगा सकते हैं और कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालेंगे, मशीन आपके घर में आएगी और जिन्होंने आपको मशीन प्रोवाइड किया वो इंस्टॉल करवा देंगे। ये कंज्यूमर वार्निंग है, क्योंकि अब कहीं भी आप ना कभी अमेजोन और कभी भी गलत ढंग से नहीं, क्योंकि आपको ना ही उसकी वारंटी मिलेगी, ना ही आपको उसकी आईडी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा कंज्यूमर अवेयरनेस है, जो कि बहुत लोग मार्केट में इसका गलत सदुपयोग भी कर रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। हेल्थ और वेल्थ दोनों इस प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि समय के अनुसार अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम भी नोकिया एचएमटी एम्बेसडर की तरह मार्केट से फेज आउट हो जाएंगे। तो समय है कि ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है आपके परिवार को स्वस्थ रखने की, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि आज हमने किसी को जल पानी हवा को किसी से पूछ के दूषित नहीं किया, प्लास्टिक फेंका, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब कुछ उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को दूषित किया। तो इसलिए उसका कारण है कि आज ये कैंगन वाटर की जरूरत पड़ रही है ना। हम गाड़ी, मोबाइल फोन्स, डायमंड सब में खर्च करते हैं, लेकिन ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि आप शरीर पे इन्वेस्ट करेंगे तब आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और ये आपको एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी है, जहां पे कंज्यूमर इंपावरमेंट करते हैं। कंज्यूमर इंपावरमेंट क्यों? अगर आप एक मोबाइल फोन भी खरीदते आप उससे 1 रुपया कमा नहीं सकते, लेकिन अगर आप कंपनीज को प्रमोट करती कि आप जो यूज किए, आपने जो महसूस किया, अगर आप वो दूसरे लोग को शेयर करते हैं, अगर आप करीबन 10 मशीन लगवा किसी और को लगवा देते हैं, तो आपका मशीन समझिए फ्री हो जाता है। क्योंकि आप बाकी चीज को, एक आम व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे डोसा अच्छा मिलता है, यहाँ कपड़ा अच्छा मिलता है, 6 करोड़ लोग करोड़ों का टर्नओवर करा देते हैं काम व्यक्ति, सिर्फ वर्थ ऑफ माउथ पॉलिसी, बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों को एजुकेट करते हैं, अर्निंग विद ब्लेसिंग्स करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी भी। सो वी डू नॉट क्लेम टू क्योर एनी डिजीज विद आयोनाइज्ड कैंगन वाटर, इट हेल्प्स यू टू स्टे हेल्दी। ये मेरे घर में मशीन लगी हुई है। सो प्लीज मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी बिफोर डिजीज मेक्स यू योर प्रायोरिटी। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आज आपने आपको बदलने का आपने पीड़ा नहीं लिया, तो आज के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि आज आपको इसकी जानकारी मिल चुकी है। आप एक कस्टमर बनना चाहते हैं, आप इसको यूज करिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन तीसरी बात, अगर आप अपना लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हेल्थ और वेल्थ दोनों की अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारी फिट भारत का एक मिशन है। फिट भारत, हिट भारत, ये हमारी मेडिकल टीम का मिशन है। आप जुड़े इस अभियान से, और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे आप देख सकते हैं कि आखिर ये पानी, हाँ, पेस्टिसाइड का दिखा दीजिए। एक नॉर्मल वाटर में डाले थे, ये दोनों में सर फर्क देखिए। एक ने पेस्टिसाइड निकाल दिया, एक ने पेस्टिसाइड नहीं निकाला। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मैं ये पानी आपको पीने बोलूंगा, पिएंगे, लेकिन जाने अनजाने आप अपने परिवार को रोज पेस्टिसाइड का सेवन करा रहे हैं और उन्हें रोज जहर पिला रहे हैं। बट आप अनजान हैं। आज के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी कि कैंगन वाटर रोल प्ले कैसे करता है। कारण पहला, हाइड्रेशन। आप सोच रहे होंगे कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर आपके लिए क्या कर सकता है। ये रहे रोजाना आयोडाइज्ड वाटर पीने के 10 कारण। पहला, हाइड्रेशन। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर पीने से आपका बदन सादे पानी के मुकाबले ज्यादा हाइड्रेट होता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन।
एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर बदन को रोजाना स्वच्छ करता है। आपकी किडनीज आपका शुक्रिया अदा करेंगी क्योंकि इस पानी में होने वाला आयन थ्रैपिंग किडनीज के एसिडिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपका लिवर बहुत खुश होगा क्योंकि इस पानी के एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल बढ़ने की वजह से खून स्वच्छ हो जाता है। आपके कोलोन को फर्क महसूस होगा और आपको भी। तीसरा, बैलेंस्ड बॉडी पीएच। रिसर्च के मुताबिक आपके यूरिन के पीएच को अगर सिर्फ 1 पीएच से बढ़ाया जाता है तो आप ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर और किडनी स्टोन जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोक सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। हाल ही में हुई एक क्लिनिकल स्टडी से पता चला है कि एल्कलाइन वाटर ब्लड पीएच को 40 से लेकर 70% बढ़ाकर, जो कि नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होता है, हानिकारक मेटाबॉलिकल एसिडोसिस से लड़ता है। चौथा, वेट लॉस। हाइड्रेशन की वजह से आप और बेहतर कसरत कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज जला पाते हैं। हाल ही में हुई स्टडीज के मुताबिक जिन लोगों ने एल्कलाइन वाटर पीना शुरू किया, उन्होंने 2 महीनों में तकरीबन 5 किलो वजन घटाया, जबकि उन्होंने एल्कलाइन वाटर पीने के अलावा कुछ और नहीं बदला था। पांचवां, एंटी एजिंग। एल्कलाइन वाटर विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट शक्तियों को तिगुना कर देता है। यह अकेला ही हानिकारक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के प्रभाव को उल्टा कर देता है, जो डीएनए और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों एल्कलाइन वाटर और विटामिन सी मिलकर हानिकारक फ्री रेडिकल्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर देते हैं। छठवां, हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर। देखा गया है कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर उन लोगों के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिनमें मिनरल्स की कमी होती है। सातवां, लिवर हेल्थ। देखा गया है कि एल्कलाइन वाटर आपके अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जो आपके लिवर पर असर करता है। यह भी पाया गया है कि एल्कलाइन वाटर एक बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाता है, जो आपके लिवर की सुरक्षा करता है। आठवां, बोन हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर और बोन हेल्थ के बीच एक संबंध देखा गया है। जब आपके बदन का पीएच बैलेंस एसिडिक हो जाता है तो आपका बदन आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराकर उसकी भरपाई करता है। नौवां, डाइजेस्टिव हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर कोलाइटिस, लूज बाउल्स और कॉन्स्टिपेशन की परेशानियों को कम कर देता है। 10वां, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आप ज्यादा हाइड्रेटेड महसूस करेंगे, बड़ी तेजी से अपने रोगों से छुटकारा पाएंगे और पाएंगे सहनशीलता में बढ़ोतरी और ज्यादा ऊर्जा। क्या आप जानना चाहते हैं? अब हम लोग कोविड में क्या कर रहे थे? कोविड में आप लोग देख सकते हैं, कोविड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया, लेकिन आप देखेंगे SpO2 लेवल मेंटेन करने के लिए ये पानी, कैंगन वाटर कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है। हेलो, ये मैं आज अपना ऑक्सीजन लेवल टेस्ट कर रहा हूँ कैंगन वाटर पीने से पहले और कैंगन वाटर पीने के बाद। ये मेरा आप ऑक्सीजन लेवल देख रहे हैं। अब मैं कैंगन वाटर ऑन कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सी टेस्टिमनीज मैंने देखी थी जो उन्होंने बोला कि एक कैंगन वाटर पीने से आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आज मैं खुद करके देख लूं। पहले तो आप ये पानी की क्वालिटी देखिए, फुल ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। ये पतला होने की वजह से बॉडी में कब डिजॉल्व हो जाता है पानी पता ही नहीं चलता। See again the bubbles. ये सारे क्लाउड्स हैं। देखिए इनका तुरंत ऑक्सीजन लेवल 96 से 99 आ रहा है। तो ये पानी इतना लाइट है, इतना
एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके ब्लड सेल्स को इमीडिएट ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि बीमार व्यक्ति पे ये कितना फास्ट कारगर होता है। तो मैं चाहूंगा अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकते हैं। किन्हीं कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं।